नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ गोपाष्टमी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। इस दिन गायों की पूजा और प्रार्थना की जाती है। तो मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, आप कुछ विशेष जानकारी दूंगी, तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर रहें। और गोपाष्टमी को हमको क्या क्या करना चाहिए सारी जानकारी मैं दूंगी। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। इस दिन गायों की पूजा और प्रार्थना की जाती है। और ये जो है बहुत धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक श्री भगवान कृष्ण भगवान जी अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था उन्होंने। और 8वें दिन इंद्रदेव अपना क्रोध त्याग कर श्री कृष्ण के पास क्षमा मांगने आए थे। तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। और इस दिन गायों की महत्वपूर्ण ढंग से बहुत पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। कई तरह से हम उनकी पूजा करते हैं। उसकी वो जो है मैं आपको आगे बताऊंगी। श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है कि जब देवता असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें कामधेनु गाय निकली थी, जिसे ऋषियों ने अपने पास रख लिया था, क्योंकि वे पवित्र थी। मान्यता थी कि उसके बाद से ही अन्य गायों की उत्पत्ति हुई है। और इतना ही नहीं, महाभारत में भी बताया गया है कि गाय के गोबर और मूत्र में देवी लक्ष्मी जी का निवास होता है। तभी देखिए, आप जब भी कोई पर्व होता है या त्यौहार होता है तो गाय के गोबर से घर को पूरा लीपते हैं। और गाय के गोबर को हम धार्मिक उसमें काम में भी लेते हैं। कोई हवन है, कोई पूजा है, उसमें भी हम गाय के गोबर को लेते हैं। और जो है गौमूत्र से भी हम अपने घर में उसको छिड़कते हैं शुद्धता के लिए। तो अगर हमारी गौ माता पवित्र है तभी हम ये क्रिया करते हैं। इसमें देवी लक्ष्मी माँ का निवास होता है, इसलिए ही दोनों ही चीज़ों का उपयोग शुभ काम में किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि गोपाष्टमी जो है ये बहुत अच्छा ये पर्व है। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके यथाशक्ति आप दान करें गाय के निमित्त। और गोपाष्टमी के गोपाष्टमी का जो पर्व है वो गोधन से जुड़ा हुआ है। पौराणिक ग्रंथों में कामधेनु का जिक्र भी मिलता है, जिनकी उत्पत्ति देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। तो अब मैं आपको बताऊंगी, पूर्व संध्या के समय गाय की पूजा करने वाले लोगों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी के दिन सुबह उठने के बाद गायों को स्नान कराना चाहिए। गंध, पुष्प आदि से गायों की पूजा करने के बाद ग्वालों को उपहार आदि देकर उनका सम्मान करना चाहिए। इस दिन गायों को सजाना चाहिए। और जो भी वस्त्र आपके पास में हो, वस्त्र नहीं तो अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप घर में पूजा के स्थान पे रख के चौकी पे और गाय के स्टैचू को या चित्र को, उस पर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। साथ ही भोजन कराना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। कहते हैं कि इससे थोड़ी दूर तक गायों के साथ चलना चाहिए। और शाम के समय गायों के वापस आने पर उनका पंचोपचार पूजन करके उन्हें कुछ खाने को देना चाहिए। आखिर में गौ माता के चरणों की मिट्टी को माथे पर लगाएं और उन्हें उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करें। मानता है कि ऐसा करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है और अपने घर में बहुत सारे धन, सम्मान और जो है जिसके घर में पुत्र नहीं हो रहा है, जो भी कमी अपने घर में है, सारी सब चीज़ों की वृद्धि होती है। जैसे कि आपके पास पुत्र नहीं है तो पुत्र होगा, धन नहीं है, धन, वैभव, सम्मान सब कुछ आपके यहाँ आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास आसपास गाय नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके आसपास के क्षेत्र में गाय मिल जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब गाय नहीं होती तो हम पूजा कैसे करें। तो कोई बात नहीं, आप एक पटला लीजिए या चौकी लीजिए, उस पर आप लाल वस्त्र बिछाइए। तो जिस तरह से आपको बताया है कि मॉर्निंग में सवेरे उठकर आप पूजा करें, उनको स्थापित कर लें। और उसके बाद में जैसे आप स्नान करवाएं और गंगा जल ले लें, एक पात्र में गंगा जल से स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद में आप धूप, दीप और नैवेद्य आदि लगाकर उन पर मौली चढ़ाएं वस्त्र के रूप में। और नैवेद्य का भोग लगाएं, जो भी आपके पास में है, फूल हैं वो चढ़ाएं। और माला है, आप माला चढ़ा सकते हैं और इत्र चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके
आपके पास में श्रद्धा से जो भी है उपलब्ध है वो आप उसको उपयोग करके गौ माता का पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको उसकी आरती उतारनी है। एक कलश में जल भर कर रख लें और उसकी कटोरी में ऊपर से ढक कर उसमें गेहूँ रखें, उसके ऊपर एक दिया रखें और दीपक को जलने दें और हो सके तो सायंकाल तक चलने दें। जब आपको ये पूजा हो जाती है, इसके बाद में आपको आरती उतारनी है गौ माता की और ये आप उनसे प्रार्थना करें कि हमारे परिवार, हमारे घर में जो भी दिक्कत है वो दूर हो और हमारे घर में सुख समृद्धि सदा बढ़ती रहे। और उनके खुर यानी कि अगर आपके पास में नहीं है, उनके चरणों की धूल नहीं मिल सकती है, नहीं आ सकती है, तो किसी गौशाला चले जाएं, वहाँ से आप इसकी मिट्टी को लेकर अपने घर में रखेंगे तो बहुत बरकत होगी। और उसका कहते हैं टीका लगाने से और बहुत ज़्यादा जो भी निगेटिविटी है या हमारे घर में खराब ऊर्जा है वो सब दूर हो जाती है। और अगर हमारे घर में कोई दिक्कत है तो आप घर में अपने गौ माता का मूत्र लेके आएँ, गौमूत्र लेके आएँ, तो उससे अगर पोछे के रूप में जल उसमें आप एक ले लीजिए बाल्टी में पानी, उसमें डालिए गौमूत्र 2 ढक्कन, उसके बाद में उसका पोछा लगाएंगे तो आपके घर की सारी निगेटिविटी चली जाएगी और जो भी 15 दिन के अंदर देखेगा चमत्कार होगा। तो ये इसीलिए मान्यता है गौ माता की कि उनके गोबर और उनके जो गौमूत्र है वो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप मानी गई है माँ। और इसमें इसलिए क्योंकि देखिए भी कोई भी जो कार्य होता है हमारा पूजन वाला, उसमें गाय के गोबर को लेकर पवित्र माना गया है, तभी उसका उपयोग होता है और धन है हमारा जो है उससे बढ़ता है। और अगर हमारे घर में जो गौमूत्र का छिड़काव होता है तो वो सारी निगेटिविटी सारी दूर हो जाती है। तो आप इस तरह से आप इनका पूजन करें गौ माता का। उसके बाद में सही शुभ समय, जैसे अगर सही देख के मंगल या इतवार को ना चौकी उठाएं, आप हो सके तो सोमवार को या शुक्रवार को चौकी उठाकर उनको फिर अपने यथा जगह जहाँ से आपने उन्हें उठाया है वहाँ पर आप फिर से उनको बैठा सकते हैं। और जो भी गाय का सामान आपने निकाला है वो आप चाहे गाय को दे दें, नज़दीक है, नहीं तो आप जो है चिड़िए कौवों को खिला सकते हैं, नहीं तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। तो अगर पास में गाय है तो बहुत अच्छी बात है, सारा सामान उठा के आप गाय को दे दें और दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी चाहिए और वो दक्षिणा आप गौशाला में दे सकते हैं या गौशाला में उस दक्षिणा से कोई गाय के सामान को खरीद के, जो गाय का जो भोजन है वो खरीद के आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो खूब इंजॉय करिए और इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय माँ।